ये बुक समरी आपको यह समझने में मदद करेगी कि पुराने सदमों ट्रॉमास से कैसे निपटना है और दूसरे लोगों की उम्मीदों से कैसे आज़ाद होना है। आप यह भी सीखेंगे कि हमारी भावनाएं, इमोशंस कैसे काम करती हैं और अगर हमारे पास हिम्मत न हो तो इनका हम पर कितना कंट्रोल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1। दुनिया को बिना किसी फिल्टर के देखने के लिए हिम्मत चाहिए। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह कितनी उलझी हुई, कॉम्प्लेक्स लगती है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह बहुत सरल है तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, है ना। आखिरकार इतनी सारी परेशानियों के साथ दुनिया एक सरल जगह कैसे हो सकती है। ये बहुत बदलती रहती है और हर बार जब हम न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो हमें इतना ड्रामा दिखता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त, केओटिक लगता है। नतीजतन जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। दुनिया सरल है लेकिन इंसान कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं या करते हैं वह उलझ जाता है। हर इंसान दुनिया को एक अलग चश्मे, फिल्टर से देखता है। यहीं से परेशानियां शुरू होती हैं। अपना नजरिया हर किसी के साथ शेयर करना मुश्किल होता है। हम जो देखते हैं और जो दूसरे लोग देखते हैं उसमें काफी विरोधाभास होते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब हम फिल्टर्स के जरिए देखते हैं तो सच्चाई बिखर जाती है। ये फिल्टर्स हमारे पुराने अनुभवों और आने वाले कल की उम्मीदों की वजह से पैदा होते हैं। हम शायद ही कभी बिना किसी भेदभाव, बायसेस के सच्चाई को देखते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी भी उम्मीद है। हम सब बेहतरी के लिए बदल सकते हैं, है ना। बदकिस्मती से इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। सच्चाई को वैसा ही देखने के लिए जैसी वह है, इंसान को अपने पुराने विश्वास, बिलीव्स छोड़ने पड़ते हैं। जब आप बदलाव से बचते हैं और अपने कठोर विश्वासों पर अड़े रहते हैं तो आप खुद को खुशी पाने से रोकते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप शिकायत करते रहें कि सच्चाई कितनी उलझी हुई है, या आप बस अपनी उम्मीदों को छोड़ दें और सच्चाई को स्वीकार करें। पहला विकल्प आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करता है, जबकि दूसरा उन्हें खत्म करने में मदद करता है। यहां हिम्मत, करेज शब्द पर ध्यान दें। हम सब इसका मतलब जानते हैं, लेकिन क्या हम इसे असल जिंदगी में अपनाते हैं? क्या हम उन सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हमें सच्ची आजादी और खुशी पाने से रोक रही हैं? यह किताब ग्रीक फिलॉसफी और एडलर की साइकोलॉजी से कई विचार शेयर करती है जो हमें इन मुद्दों से निपटने में मदद करते हैं। और जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। लेसन नंबर 2। बदलाव आसान है जब आप कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के चक्र को तोड़ देते हैं। इससे पहले कि हम खुशी की बात करें, आइए यह समझने की कोशिश करें कि हम दुखी और परेशान होते क्यों हैं। हम में से लगभग सभी अपने अतीत, पास्ट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हम सबके पास कुछ बुरी यादें होती हैं जो आज भी हमें डराती हैं। शायद आपके अपने माता पिता के साथ रिश्ते खराब थे। शायद स्कूल में आपको सताया गया हो। शायद आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया। शायद आप बिना दोस्तों के बड़े हुए। यह कुछ भी हो सकता है। बात यह है कि हमारी यादों में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमें आज भी पीछे खींचता है। इस पर कितनी भी चर्चा कर लें, हम इन्हें खत्म करने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। सही कहा ना? क्योंकि अगर हम कर सकते तो हमने वो पहले ही कर लिया होता। लेकिन एडलर की साइकोलॉजी का कहना है कि ट्रामा, सदमा जैसी कोई चीज नहीं होती। एडलर ने कहा कि हम वो इमोशंस खुद क्रिएट करते हैं ताकि हम असली मुद्दों से बच सकें। यह किताब एक बिगड़ैल बच्चे की कहानी बताती है जो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बचपन में उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। आपको लग सकता है कि उसके पेरेंट्स अब्यूसिव थे, इसलिए वह बच्चा वैसा बन गया, लेकिन यह सच नहीं है। एडलर की साइकोलॉजी के मुताबिक उसकी आज की हालत उसके पास्ट एक्सपीरियंस का नतीजा नहीं थी। यही एडलर की साइकोलॉजी का मूल विचार है। ज्यादातर लोग अपने दुखी होने की वजह खुद बनाते हैं और कोई भी बुरा अनुभव उनके फ्यूचर को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, इंसान अपना वर्तमान, प्रेजेंट हमेशा बदल सकता है। आपका पास्ट आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। हम अपनी इच्छा शक्ति, विल से कारण और प्रभाव के चक्र को तोड़ सकते हैं। जिस बच्चे की हमने बात की उसका एक गोल था, बाहर न जाना, क्योंकि वह दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं था और वह अपने बुरे अनुभवों को एक बहाने के तौर पर यूज कर रहा था ताकि वह किसी भी असहज स्थिति से बच सके। आप यह भी कह सकते हैं कि उस बच्चे में अनजान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हर बार जब वह बाहर जाने का सोचता, वह खुद से झूठ बोलता और यह सोचता कि कैसे पास्ट में उसके पेरेंट्स ने उसके साथ बुरा किया था। किसी भी तरह के ट्रामा से लड़ने की चाबी यह देखने में है कि हम कैसे अपनी बुरी यादों के पीछे छुप रहे हैं और सच्चाई से बच रहे हैं।
याद रखिए कि बदलाव आसान है, वह हम ही हैं जो इसे मुश्किल बनाते हैं। लेसन नंबर 3, गुस्सा एक औजार टूल है जिसे लोग बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा, हम सब इसे जानते हैं, है ना? जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वह अचानक आई हुई एनर्जी बेकाबू होती है। सही? गलत। एडलर का कहना था कि इमोशंस के पास हमें कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती, बल्कि हम उनका विरोध, रेजिस्ट कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सारे इमोशंस हमें पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं? बात यह है कि हम सबके कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हो अगर एक वेटर आपकी शर्ट पर चाय गिरा दे? उस केस में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग जो मानते हैं कि वे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, वे अचानक उस इंसान पर चिल्लाना शुरू कर देंगे और फिर जस्टिफाई करेंगे कि उनके गुस्से ने उन पर काबू पा लिया था। लेकिन यह सच नहीं है। वे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते थे और गलती करने वाले इंसान पर चिल्लाकर उसे शांत करना चाहते थे। इसकी बजाय वे अपने पल भर के गुस्से को जाने दे सकते थे और कह सकते थे कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इमोशंस में कोई ताकत नहीं होती। वे वाकई ताकतवर होते हैं, लेकिन वे हमसे ऊपर नहीं हैं। हम अपने इमोशंस को रेजिस्ट कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि उनके आधार पर एक्ट करना है या नहीं। गुस्सा मददगार भी हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर लोग गुस्से के नाम पर बदला लेना चाहते हैं। याद रखिए कि आप एक इंसान हैं। आप कोई बेबस पत्थर नहीं है जिसे कोई भी इधर उधर फेंक सके। आपके पास यह चुनने की ताकत है कि आप अपने इमोशंस को क्या मतलब देते हैं। लेसन नंबर 4, एडलर की साइकोलॉजी के अनुसार सभी समस्याएं आपसी रिश्तों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की समस्याएं हैं। क्या हो अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही ना हो? यह कितना शानदार होगा, है ना? लेकिन यह नामुमकिन है। वजह यह है कि ऐसी स्थिति के सच होने के लिए इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए। हाँ, अगर आप बिल्कुल अकेले होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको किसी से मुकाबला, कंपीट करने की जरूरत नहीं होती। आप ब्रह्मांड के राजा होते। लड़ने के लिए कोई पति पत्नी नहीं होता और देखभाल करने के लिए कोई बच्चे नहीं होते। फॉलो करने के लिए कोई नियम नहीं होते। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, और वास्तविकता में ऐसा वैसे भी नहीं होने वाला। यहां मूल विचार यह है कि सारी समस्याएं किसी न किसी तरह आपसी रिश्तों की समस्याएं हैं। इसमें दो चीजें शामिल हैं, आपका खुद के साथ रिश्ता और आपका दूसरों के साथ रिश्ता। अगर इनमें से कोई एक भी सही नहीं है तो आपकी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस आना तय है। अगर आप हर दूसरे इंसान को अपने कंपटीशन के रूप में देखते हैं तो आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और कभी भी बेहतरीन आपसी रिश्ते नहीं बना पाएंगे। यहां सबसे पहला कदम अपनी पहचान, आइडेंटिटी का पता लगाना है। आप खुद को कैसे देखते हैं? अगर आप खुद को दूसरों से ऊपर देखते हैं तो आप में श्रेष्ठता की भावना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी। दूसरी तरफ अगर आप बाकी सबको खुद से ऊपर देखते हैं तो आप में हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी। दोनों ही अच्छे नहीं हैं अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं। लेसन नंबर 5, हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिम्मेदारी न लेने का एक बहाना है। सबसे पहले, इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों नॉर्मल हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी है तो गिल्टी फील मत कीजिए। हर किसी में ये फीलिंग्स होती हैं। ये इंसान होने का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते। अगर आप किसी से इंफीरियर फील संभव करते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका एक हिस्सा चाहता है कि आप ग्रो करें। यह सब आपके नजरिए पर आकर रुकता है। अगर आप इंफीरियर फील करते रहेंगे और इसे एक बहाने के तौर पर यूज करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे ग्रोथ के लिए एक प्रेरक, स्टिमुलेंट के तौर पर यूज करेंगे तो आप अपने आज के वर्जन से बेहतर बन जाएंगे। इस बुक में फिलोसोफर समझाते हैं कि यह तब तक हेल्दी है जब तक आप अपनी तुलना अपने आदर्श स्वयं, आइडियल सेल्फ से करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी तुलना हर दूसरे इंसान से करने लगते हैं, आप इनमें से किसी एक कॉम्प्लेक्स में गिर जाएंगे जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। यह आपकी खुशी छीन लेता है। याद रखिए कि चूंकि आप एक इंसान हैं, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी अपनी उच्चतम क्षमता, हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है। अपना आदर्श स्वयं बनना, वो इंसान बनना जो आप हमेशा से बनना चाहते थे जब आप बच्चे थे। लेकिन जब आप तुलना, कंपैरिजन के जाल में फंसते हैं तो आप अपनी एनर्जी दूसरे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में और खुद को दूसरों के नजरिए के हिसाब से ढालने में बर्बाद कर देते हैं। कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग बाद वाला काम क्यों करते हैं?
क्योंकि अपना आइडल सेल्फ बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। रास्ते में आने वाली बहुत सी रुकावटों को पार करना पड़ता है। दूसरी तरफ किसी इंसान को इंफीरियर बोलकर और अपने आइडल सेल्फ से असंबंधित इरेलेवेंट माइलस्टोन्स के लिए कंपीट करके सुपीरियर फील करना आसान है। लेसन नंबर 6, लोगों को अपना साथी समझें, दुश्मन नहीं। इस तुलना वाली सोच, कंपैरिजन माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे हर दूसरा इंसान आपका दुश्मन है। जब आपका दिमाग जलन से भरा हो तो आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस नहीं कर सकते। यहां ट्रिक यह है कि अपनी माइंडसेट को जीत हार विन लूज से जीत जीत विन विन पर शिफ्ट करें। यह वही विचार है जो स्टीवन कवी ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव में बताया है, पीपल में डिस्कस किया था। जीतने का क्या फायदा अगर सिर्फ आप जीतें और आपके आसपास बाकी सब हार जाएं? फिर आप अपनी जीत किसके साथ शेयर करेंगे? दुख की बात है कि ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे कोई रेस दौड़ रहे हों, लेकिन असल में हम सबको दूसरों से कंपीट किए बिना खुद से रेस लगानी है। यह आपको चिंताओं से आजाद होने में मदद करेगा और हर वह माइलस्टोन जो आप अचीव करेंगे वह आपको बेहद खुशी देगा। सच्चाई यह है कि अगर आप किसी से कंपीट नहीं भी करते तो भी दूसरे लोग आपसे कंपीट करने के तरीके ढूंढ लेंगे। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बिना किसी वजह के आपसे शिकायत या जलन रखेंगे। आप शायद बदला भी लेना चाहें, लेकिन सावधान रहें, उस जाल में न फंसें। बदला, रिवेंज, सिर्फ चीजों को और खराब करेगा। आप समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। आप हमेशा अपने इमोशंस को रोक सकते हैं और सही ढंग से सोच सकते हैं। लेसन नंबर 7, यदि आप दूसरों के फैसलों, जजमेंट्स से पूरी आजादी चाहते हैं तो नापसंद किए जाने का साहस रखें। पूरी आजादी तब मिलती है जब आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें, दूसरों की उम्मीदों से आजाद होकर। लेकिन अक्सर जब हम आपसी रिश्तों की बात करते हैं तो उम्मीदों के बीच एक टकराव, कन्फ्लिक्ट होता है। आप पाएंगे कि अगर आप वह नहीं करते जो आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे उम्मीद करते हैं तो वे आपको नापसंद करने लगते हैं। भले ही आप बाकी सबको खुश करने की कोशिश करें, आपको अपनी पसंद की कुर्बानी देनी पड़ेगी और बदकिस्मती से तब भी कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसी उलझी हुई स्थिति में किसी को क्या करना चाहिए? यहां समाधान यह है, अपने और दूसरे इंसान के बीच एक सीमा, बाउंड्री खींच दें। अगर दूसरे इंसान की आपसे अवास्तविक, अनरियलिस्टिक उम्मीदें हैं तो आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। यह आपका काम नहीं है। वैसे भी आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आपको परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और आपको स्वार्थी, सेल्फिश बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह इसका उल्टा है। अगर कोई अपनी उम्मीदों या इमोशनल ड्रामा के जरिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो स्वार्थी है। ध्यान रहे कि दूसरा इंसान आपको तभी मैनिपुलेट कर सकता है अगर आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना हो। उस केस में आपको नापसंद किए जाने का साहस, करेज टू बी डिसलाइक्ड चाहिए और अपने इमोशंस द्वारा मैनिपुलेट नहीं होना है। ऊपर से देखने पर यह लोगों को खुद से दूर धकेलने का एक डरावना तरीका लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे रिश्ते लोगों को इमोशनल ड्रामे या झगड़ों से नहीं बांधते, बल्कि वे आपको आजाद करते हैं। वैसे अगर आपको किताबें पढ़कर सीखना पसंद है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप whisperscout.com पर जाएं और मेरे वीकली न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें, ताकि आप अपडेटेड रहें और बिजनेस, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ पर 100 से ज्यादा डिटेल्ड बुक समरीज का एक्सेस पा सकें। लेसन नंबर 8, अपनी कीमत, वर्थ का सच्चा एहसास पाने के लिए समुदाय, कम्युनिटी में योगदान दें। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के अहंकार, ईगो बड़े हुए क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की मूल वजह अपनी सेल्फ वर्थ, खुद की कद्र न जानना है। जब आप अपनी असली वर्थ नहीं जानते तो आपको लगातार डर रहता है कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे या आपसे ज्यादा मौके हथिया लेंगे। या कभी कभी लोगों के ईगो इसलिए बड़े हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दूसरों से ज्यादा डिजर्विंग हैं। दोनों ही सच नहीं है। कोई भी सुपीरियर नहीं है और कोई भी इंफीरियर नहीं है। असल में ऐसा कॉम्प्लेक्स खतरनाक है। एडलर कहते हैं कि हम सब एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। एक्साइटिंग बात यह है कि वे सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट या इलाकों के आधार पर बनी कम्युनिटीज की बात नहीं करते, वे इससे भी आगे जाते हैं। एडलर का मानना है कि इंसानों की एक और बड़ी कम्युनिटी है जहां कोई भी इंसान सेंटर, केंद्र नहीं है। यह फिलॉसफी उन स्वार्थी लोगों के खिलाफ जाती है जो सोचते हैं कि वे सुपीरियर हैं। क्या इसका मतलब यह है कि किसी की कोई वर्थ नहीं है?
असल में इसका उल्टा है। एडलर का मतलब है कि हर इंसान की बराबर वर्थ है। हर इंसान इस बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी में किसी न किसी तरह से योगदान, कंट्रीब्यूट दे सकता है। आप कुछ नहीं में से कुछ नहीं दे सकते, है ना? तो जब आप कम्युनिटी को कुछ देते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको एक वर्थ का एहसास होता है। वह वर्थ आपके ईगो को नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपके असली स्वभाव को हाईलाइट करती है। यह आपको आजादी और खुशी देती है। लेसन नंबर 9, आप सिर्फ दूसरों के साथ मौजूद होकर भी कीमती हो सकते हैं। जब हम वर्थ, कीमत के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वह है पैसा। लेकिन किसी इंसान की असली वर्थ हमेशा इससे कैलकुलेट नहीं की जाती कि उसके पास कितना पैसा है। क्या हो अगर एक इंसान आर्थिक रूप से गरीब है और किसी की मदद नहीं कर सकता? क्या उसकी फिर भी कोई वर्थ होगी? हाँ, जरूर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक इंसान की वर्थ कई कारणों से हो सकती है। उदाहरण के लिए, बुजुर्ग लोग जो कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनकी भी वर्थ होती है, क्योंकि वे नौजवानों को इमोशनल सपोर्ट या ज्ञान दे सकते हैं। उनकी मौजूदगी, प्रेजेंस की ही अपने आप में एक वर्थ है जो वे दूसरे इंसान को दे सकते हैं। किसी इंसान को सिर्फ पैसे के आधार पर जज करना जिंदगी को देखने का एक सीमित, लिमिटेड तरीका है। याद रखिए कि जिंदगी पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब आप मुझे बताइए, इस बुक समरी से आपकी सबसे बड़ी सीख, टेक अवे क्या है? नीचे कमेंट करें और मुझे अपने विचार बताएं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इस बुक को खरीदें और कम से कम एक बार जरूर पढ़ें।